साथियों, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ उन लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, ये तीसरा वीडियो होगा मेरा। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपका संविधान से ही रिलेटेड, ठीक है। ये होगा थर्ड वीडियो। इससे पहले हम डाल चुके हैं, उससे भी आप देख सकते हैं 2 वीडियो को। संविधान का स्रोत है, यहाँ से क्वेश्चन आप देखते होंगे 69th बीपीएससी में हो या 70 बीपीएससी हो या जो भी दरोगा के जितने एग्जाम है वहाँ से बनता ही बनता है। इस चैप्टर को हम लोग कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव है और साथ में लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव भी हम लोग टोटल करवा देंगे। आपको ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे जिससे पूरे चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्ञान बिंदु का नोट्स है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना बेहतरीन होगा। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प हो सके। भारत के संविधान के 2 प्रकार के स्रोत हैं। पहला है आंतरिक स्रोत, दूसरा है बाहरी स्रोत, ठीक है। आंतरिक स्रोत की बात करते हैं। स्रोत मतलब लेना, ठीक है, कहीं से कोई चीज़ को लेना, स्रोत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो अधिनियम पारित हुए, इनमें से जिस प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया वे संविधान के आंतरिक स्रोत के अंतर्गत शामिल होते हैं। आंतरिक स्रोत के अंतर्गत भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा। जिस भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। बहुत लोगों के द्वारा कहा जाता है ये तो हमारा जो संविधान है 1935 के कार्बन कॉपी है, क्योंकि आपको बता दें 270 से 90 तक आर्टिकल्स को सीधे उठा करके वहाँ से हमारे संविधान में लिया गया है 235 अधिनियम से। तो इसलिए कहा जाता है 1935 के अधिनियम को 2/3 प्रावधान भारत के संविधान में शामिल है, 2/3, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाहरी स्रोत की बात करते हैं। आंतरिक स्रोत आप लोग समझ गए। बाहरी स्रोत विश्व के अलग अलग देशों से प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए उसे ही बाहरी स्रोत कहा जाता है। जैसे अमेरिका से क्या लिया गया, मौलिक अधिकार। अब देखिए जितने भी पॉइंट आपको बता रहे हैं याद कीजिएगा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। ये सब जो भी पॉइंट होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, सर्वोच्च संविधान का सर्वोच्च होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्वालोकन, दबाव समूह, निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक समीक्षा, जनहित न्यायिक साक्ष्यता। पूछेगा मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के अनुसार होता है, आप सभी जानते हैं। कहाँ से लिया गया, अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय का कहाँ से, अमेरिका, क्योंकि न्यायिक जब ही देगा तो न्यायालय वगैरह जो भी चीज़ है सब आ जाएगा, ठीक है। निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से, तो अमेरिका। यहाँ से क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है बार बार, इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है ना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत संबंधित प्रावधान, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रणाली। आपसे पूछेगा राज्यसभा में जो 12 लोगों को जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, लिया जाता है, किस देश से इसको लिया गया था, कहाँ से, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के। याद कीजिए साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। आयरलैंड के संविधान 1937 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान स्पेन के संविधान से लिया था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग लिए आयरलैंड से, लेकिन आयरलैंड का कहाँ से लिया था, 1937 में ये लिया था किससे, स्पेन से लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन। सबसे पहले याद रखिए संविधान 368 के अनुसार आर्टिकल 368 द्वारा संविधान संशोधन। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधित प्रावधान, राज्यसभा का जो भी सदस्य है उसका निर्वाचन और संविधान में संशोधन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना का भाषा, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के अनुसार होता है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। कौन बुलवाता है संयुक्त अधिवेशन, तो राष्ट्रपति। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची जो होती है तो
देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची। कौन सा अनुसूची में समवर्ती सूची की बात की गई है, थोड़ा कमेंट्स कीजिएगा। चलिए रूस से क्या क्या लिया गया, देखिए मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का प्रावधान, ठीक है। ये लिया गया कहाँ से, रूस से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। क्या क्या मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान, ठीक है ना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ भारत के, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान के दो प्रकार के स्रोत है, आंतरिक और बाहरी। इसको पढ़ चुके हैं, ये दो बार आ चुका है ये पेज, वापिस जाएंगे। चलिए फ्रांस से क्या क्या लिए हम लोग, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, प्रस्तावना का स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रावधान। जापान से क्या लिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जैसे न्यायिक विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया किया गया उसके अनुसार ही हमारा संविधान चलेगा, कानून व्यवस्था चलेगा, ठीक है। कनाडा से क्या लिए हम लोग, संख्यात्मक शासन प्रणाली, मतलब कि हम लोग के देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, पहले राष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होते हैं, फिर ऐसे करके जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री, संघात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, बहुत सारा शक्ति ऐसा होता है जो केंद्र के पास होगा, जैसे जनगणना किसके पास होगा, केंद्र के पास। शक्ति का विभाजन, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मौलिक अधिकार पर पड़ने वाला प्रभाव संबंधित प्रावधान। चलिए कॉम याद रखिएगा नोट में, जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइमर संविधान भी कहा जाता है। मूल तौर पर भारतीय संविधान और आपातकालीन संबंधित प्रावधान भारत जापान अधिनियम से लिया गया, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। मूल तौर पर भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधित प्रावधान भारत जापान अधिनियम 1935 से लिया गया। ब्रिटेन से देखते हैं हम लोग, विधि का शासन, संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्री मंडल प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, मतलब शासन करने की जितनी प्रणाली है, और आपका संसदीय प्रक्रिया मंत्रिमंडल जो भी है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। याद रखिएगा साथियों, क्योंकि वहाँ के राजा यहाँ राज्य करते थे, तो हम लोग उसी चीज़ को देखते हुए सब कुछ ग्रहण किए थे। देखिए यहाँ पे एक PDF बहुत अच्छा दिया गया है जिसमें स्रोत दिया गया है 1935 के से क्या क्या लिया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा दिया गया है, संघीय तंत्र, राज्यपाल की कार्य, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन संबंध और प्रशासनिक विवरण, ये लिया गया 1935 से। आगे देखते हैं हम लोग अमेरिका से, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, याद करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना, महाभियोग आर्टिकल 61 के अनुसार, ठीक है। कनाडा से क्या क्या लिया गया साथियों, सशक्त केंद्र तथा सात संघीय व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी निर्णय, ये सब लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिखा गया है, वीमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, जैसे बहुत सारा मूल अधिकार है जिसका स्थगन नहीं किया जाता है, लेकिन जर्मनी के वीमर संविधान से ये लिया गया है कि आपातकाल जब लगेगा बहुत मतलब मूल अधिकार का स्थगन कर दिया जाएगा, लेकिन 20 और 21 जो है इसको नहीं किया जाता है, जो कि जीवन की जीने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्रांस के संविधान, गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आदर्श, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ब्रिटेन का संविधान देखते हैं। इससे लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे लिया गया कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया। नेक्स्ट बात, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन, ये सब लिया गया आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, याद रखिएगा अनुसूची 7 के अनुसार है, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 के अनुसार,
सोवियत संघ देखते हैं पूर्ववर्ती का संविधान, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक का आदर्श। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका देखते हैं संविधान के संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और जापान के देखते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। तो ये सब साथियों याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा आपका पीडीएफ है दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना ही बात था इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को साथियों। 40-50 इसमें क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तरह लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो इसमें बात करते हैं 1 और 2 दोनों कथन सत्य हो जाएगा। सबसे बड़ा भी है, अमेरिका के जैसे लिखित भी है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद विद्यमान हैं? कितने हैं? ये हो जाएगा 395 है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग को संविधान के विलोपनीकरण कर दिया गया? 4 का क्या हो जाएगा? सी 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कारण थे साथियों? तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में सभी। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार विविधता। 35 का हो जाएगा कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद हुआ? 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का अधिकांश ढांचागत कहाँ से लिया गया? कहाँ से ये लिया गया? 1935 से लिया गया, आपको हम बताए ही थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से? अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? कहाँ से लिया गया साथियों? तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान में कैबिनेट सरकार का सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? कहाँ से है ये हो जाएगा ब्रिटेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के बीच का संबंध सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? 11 का क्या हो जाएगा? सी, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो 12 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से विशेषताएं हैं? तो 13 का हो जाएगा डी। 13 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। सबसे लंबा लिखित है, विभिन्न स्रोतों से नियमितता अनियमितता समन्वय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। चलिए 14 नंबर के देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो उपयुक्त में सभी हम आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में एक सशक्त संघ परिकल्पना की गई है। भारतीय संविधान अस्पष्ट संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। 15 का क्या हो जाएगा? ये केवल 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का संविधान का विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता, एकीकृत नागरिकता। दोहरी नागरिकता यहाँ पे नहीं है। ये कहाँ है? अमेरिका में। दोहरी नागरिकता का मतलब ये हो गया कि राज्य के जितने भी व्यक्ति वो अपना स्वतंत्र रह सकते हैं और केंद्र के अपना रह सकते हैं अलग अलग। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ संघ में राज्यों का आपका एकीकरण है। भारतीय संविधान की आलोचना किस आधार पर की जाती है? 17 का क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। वकीलों का स्वर्ग, उधार का संविधान और गांधीवाद से दूर संविधान। भारतीय संविधान के किस भाग को संघ और उसका राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है? 18 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, भाग 1। भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? तो नागरिकता से। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान चर्चा की गई है? तो 3 में की गई है। भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? देखिए इसका ये हो जाएगा भाग 4 के क में। चलिए भारतीय संविधान भाग 4 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा? अभी जाएंगे नीति निर्देशक तत्व से साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कौन सा भाग संघ
सरकार से संबंधित है। 23 का क्या हो जाएगा? सी, भाग 5। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? 24 का ये हो जाता है जापान। संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? 25 का क्या हो जाएगा? सी, फ्रांस से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया? मूल कर्तव्य की बात कर रही है ना, तब मूल कर्तव्य की बात हम लोग करते हैं तो कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से, जो कि रूस है। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से। भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन संबंधित कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया है साथियों, माफी चाहेंगे, जर्मनी से लिया गया, जर्मनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया? समवर्ती सूची लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र तथा संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? 30 का क्या आ जाएगा? ये कनाडा से। भारतीय संविधान में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों में केंद्र निहित होना किस देश के संविधान से किया गया? 32 का सी हो जाएगा कनाडा। भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? 33 का ये हो जाएगा कनाडा। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? 34 का बी हो जाएगा अमेरिका से। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के परामर्श निर्णय संबंधित किस देश के संविधान से लिया गया? 35 का क्या हो जाएगा? कनाडा से, सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? 36 का डी हो जाएगा आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की नामांकन संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से प्राप्त किया गया? तो अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? 38 का क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। 38 का आपका ए हो जाएगा अमेरिका से। 39 भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? 39 का क्या हो जाएगा? सी। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? 40 का बी हो जाएगा अमेरिका से, क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया लगा के। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग संबंधित प्रावधान देश के किस संविधान से? अमेरिका से। 61 भारतीय संविधान में संसदीय शासन संबंधित किस देश से लिया गया है? कहाँ से ये लिया गया साथियों? आप सभी को पता होगा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में विधि का शासन संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया? 43 का डी हो जाएगा ब्रिटेन से। चलिए भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? छात्र साथियों, ब्रिटेन के संविधान से ये भी लिया गया है। ये मंत्री परिषद, मंत्री वाला जितने भी बात आएगा वो सब ब्रिटेन हो जाएगा। भारत में संविधान में परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? 48 का ये हो जाएगा ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में दुसदनात्मक अर्थात दुसदनीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? 49 का क्या हो जाएगा? डी, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में न्यायपालिका संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान या प्रावधान से लिया गया? तो 50 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो 51 का क्या हो जाएगा? बी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया? 52 का ए हो जाएगा 1935। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय शासन की नहीं है? तो संविधान की लचीलापन। साथियों ये रहा 53 क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए से और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।